हेलो दोस्तों, मैं हूं रिजवान सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। उस शख्स की कहानी जो अमेरिका में बड़ा खुशहाल था और वहाँ पे अच्छा खासा कमाता था, खुशी से रहता था, इज्जत से रहता था। पाकिस्तान में आके जलीलो ख्वार हो गया, गद्दार बन गया और पाकिस्तान में आके उसकी इज्जत भी गई, उसके पास पैसा भी गया और हर चीज़ से हाथ धो बैठा। ये उन लोगों के लिए एक नसीहत है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और सोचते हैं कि हम पैसा कमाएंगे और फिर पाकिस्तान में जाके बिज़नेस करेंगे। उनके लिए ये नसीहत है कि कभी पाकिस्तान में ना आएँ, क्योंकि यहाँ पे ना आपको इज़्ज़त मिलेगी, आपका पैसा छिन जाएगा, आपको गद्दार वतन कह दिया जाएगा। और आज इम्पोर्टेड सरकार के हर उस बंदे को डूब के मर जाना चाहिए कि जिन्होंने ये हरकत की और जिन्होंने शहबाज गिल के साथ इस हद तक किया कि आज वो खुद कह रहा है भाई मुझे सजाए मौत दे दो। उनकी जरा क्लिप सुनिए। हालांकि मैं अमेरिका का शहरी नहीं था, मैंने अमेरिका के साथ वफादारी का हल कभी नहीं दिया था, लेकिन वहां मैं खुल के बात करता था, मुझे कोई गद्दार नहीं कह सकता था। लेकिन जिस मुल्क में मेरे दादा ने अपना सब कुछ छोड़ के पांव रखा, जिस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया, वहां पर एक दफा नहीं 2 दर्जन गद्दारी के मुकदमा आते मेरे ऊपर। पूछा भी नहीं जा रहा, कोई जालिम पूछ भी नहीं रहा कि शहबाज गिल इनको लड़ लोगे। अब आपने अगर मुझे उम्र कैद या आपने मुझे सजाए मौत देनी, वो तो एक पर्चे में ही दे लोगे, तो 2 जान छुड़ाओ। आपने मुझे सजाए मौत देनी, दे दे, जान छुड़ाएं, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी में सजाए मौत से कम आपसे नहीं लूंगा। देनी है तो अब आपको मुझे सजाए मौत देनी है। मैं अदालत से मांगूंगा कि मुझे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि मैं इस जिल्लत की जिंदगी नहीं जीना चाहूंगा। जो आप मेरे माथे पे लिख रहे हैं, इस्माइल गिल का पोता गद्दार नहीं है इस मुल्क का। आप किस तरह मुझे आपने मारा, मैंने गिला नहीं किया, मैं इतने महीनों से चुप हूं, क्योंकि इधर से उठाऊंगा अपना पेट नंगा होगा। मेरा मुल्क है ना, नहीं बात की मैंने, किसी ने कहा डर गया। आपने देखा जो आपके पास 1 घंटा 2 घंटे रहे, उन्होंने बाहर आके क्या किया। मैं 16 दिन रहा आपके पास, मैं चुप हो गया। सब्र है हम लोगों में, हम गांव के लोग हैं, हमें बड़ा सब्र है। हम लगे हुए जख्म भी माफ कर देते हैं, बहुत सब्र है। लार्जर गुड के लिए बहुत कुछ करते हैं हम लोग। मुझे पता है मेरे मुल्क को इसका नुकसान होना है। मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कहा कि बताओ यहां किसको लिखना है। आपको पता है मैंने आज तक अमेरिकन एम्बेसी को खत नहीं लिखा। मेरी बीवी वहां बैठी है, मैंने उसे मना किया आपने किसी को ईमेल नहीं करनी। यहां किसी को जुकाम हो जाए तो ये हर फॉरेन जो कोई एनजीओ को लिखते हैं, यूएन में लिखते हैं, कहां कहां लिखते हैं। मैंने अपनी सारी फैमिली को मना किया कि नहीं लिखना, इंसाफ पाकिस्तान में लेना है, पाकिस्तान को बाहर बदनाम नहीं करना। यह सच है कि मेरे पे तशद्दुद हुआ, मेरे पास तस्वीरें हैं उसकी, लेकिन क्या बाहर जाके नंगा करूं अपने मुल्क को। तो मैंने अपनी पूरी फैमिली को मना किया कि आपने किसी बैरूनी इदारे को नहीं लिखना, इस मुल्क की तौकीर को नहीं छेड़ना आपने। तो उसका सिला अगर सजाए मौत है तो दे दीजिए, लेकिन ये बार बार मुकदमे ना कीजिए। मिडिल क्लास हूं, तकलीफ होती है। मैंने हराम नहीं कमाया हुआ गवर्नमेंट में, मैंने लोगों को हराम कमा के नहीं दिया हुआ। मैंने ट्रांसफर पोस्टिंग डीसी डीपीओ नहीं लगवाए हुए, मैंने हाउसिंग अथॉरिटीज के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए, मैंने ग्रिड स्टेशंस के एनओसीज नहीं लेके दिए हुए। मुझे तकलीफ होती है इन केसेस को लड़ते हुए। आपने एक बनाया, उसके अंदर 13 दफात हैं, उसमें सजाए मौत भी हो जाएगी। करवाएं शौक से, जान छुड़ाएं, ताकि आइंदा कोई ये ख्वाब ना देखे, कोई मिडिल क्लास का शख्स ना देखे कि वो ऐवान में जा सकता है। मैं माफी मांगता हूं कि मैंने ये ख्वाब देखा था। मैं माफी मांगता हूं कि मैं आपके बराबर समझता था अपने आप को। आप काश मुझे शुरू में धुतकार देते, आप मुझे शुरू में मेरी औकात बताते। सो इसलिए मैं दोबारा आपको कहता हूं, मेरे पे मुकदमात करने सामने करें, ये छुपा छुपा के ना करें। मैं इतना ताकतवर शख्स नहीं हूं, ना मेरे पास कोई इतना नेटवर्क है पाकिस्तान के अंदर। तो उससे बेहतर नहीं आप इधर ही सजाए मौत दिलवा दें। मेरे घर वालों को लाश लेने की भी आसानी होगी, वहां से उस जेल से कैसे लाश लेके आएंगे। तो कुछ तो सोचें। या ये जुर्म मेरा ये है
कि मैं मिडिल क्लास से हूं, आपने फड़का के रखना है। एक तरफ करप्शन करने वाले नवाज शरीफ के बेटे की तस्वीर लीक हो गई थी, कुर्सी पे बैठे साथ टिश्यू पेपर का डब्बा भी था, और मेरी रात के 2 बजे तशद्दुद करके मेरा ये जबड़ा तोड़ के तस्वीरें खींच के मुझे ह्यूमिलिएट करने के लिए रिलीज की गई, इसलिए कि मैं चौधरी नजीर अहमद गिल का बेटा था, मैं मिडिल क्लास था, मेरा कोई रौला डालने वाला नहीं था, मैंने किसी सहाफी को पेट्रोल पंप या उनके प्लॉट नहीं दिए हुए थे, मेरी माफिया नहीं थी। आपने मुझे 16 दिन रखा, आप मुझे दोबारा 16 दिन रखें, मेरे पे एक छींटा करप्शन का निकाल के दिखाएं। पाकिस्तान में आज करप्शन करना नॉर्मल है। सो इसलिए या तो मुझे सजाए मौत दें, ये वाले काम मेरे साथ ना करें। हर दूसरे दिन आप मेरे पे FIR दे देते हैं, मैं राणा सनाउल्लाह साहब उसके बाद कहते हैं कि जी भुगते हैं जी, इनके रोने निकल गए। मैं मास्क मांग रहा था, मैं रो नहीं रहा था। आपका सांस बंद होगा तो आपके मुंह से भी निकलेगी वो चीज। मेरा सांस बंद था, मैं चुप इसलिए हूं कि मैं बोलूंगा तो उसमें बेतौकीरी है, मैं बुजदिली से चुप नहीं हूं, मैं बेतौकीरी से चुप हूं। गुस्सा है अभी मेरे अंदर, मैं किसी अपने के बारे में कुछ गलत ना कह दूं, क्योंकि मैं गलत, आप अपना आपके साथ गलत भी करता है ना, तो आप गलत वापस नहीं कह सकते। जिससे आपने सारी जिंदगी प्यार किया हो ना, आपके साथ वो ज्यादती भी कर जाए तो आप वापस गलत नहीं कहते। मुझे अदराक है कि मेरे मुंह से कुछ गलत नहीं निकलना चाहिए, वरना इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या होना है। और जो करना है वो एक FIR में कर लीजिए, आपके हाथ में है। और मैं आपको बता दूं, मुझे किसी ने नहीं बचाना, मुझे यह भी बताया। अगर फांसी आपने देने का सोच लिया तो लगनी है, मैं हाजिर हूं, क्योंकि मैं बच नहीं सकता, तो मैं अब और क्या सोचूं, तो मैं हाजिर हूं, अब कर लीजिए। अगर जिंदगी इतनी लिखी तो ऐसे सही। अंग्रेज जो हमारे ऊपर गासिब था, हम जिसके गुलाम थे, वो कहता था इस केस में आप गद्दार हैं। अब तो ये हमारा अपना मुल्क है, अब हम गद्दार कैसे हो गए? या फिर बता दीजिए कि ये अभी भी सिर्फ अशराफिया का मुल्क है, मिडिल क्लास गांव के लोग अभी भी यहां गद्दार हो सकते हैं। बताएंगे किसी एक शहजादे को आपने गद्दार कहा हो? बताएंगे किसी एक शहजादे पे आपने चला होगा तो हबीब जालिब पे चला होगा, चला होगा तो फैज पे चला होगा। मिडिल क्लास के लोगों को ही गद्दार कहा गया, उन्हीं पे केसेस चले। तो इसलिए मेहरबानी कीजिए चीफ जस्टिस साहब, आपकी खामोशी भी अब तकलीफ देती है, मेहरबानी कीजिए, पाकिस्तानी आपकी तरफ देख रहे हैं। शहबाज गिल का यह बयान यहाँ से नहीं था, यहाँ से था। पछता रहा था वो कि वो खुशहाल और बाइज्जत ज़िंदगी जो अमेरिका में वो जी रहा था, इस पाकिस्तानी अवाम के लिए पाकिस्तान में आया और ज़लीलो ख्वार हो गया। और ये इम्पोर्टेड सरकार ने इस हद तक उसे जलील किया कि आज वो पछता रहा है, बल्कि लोगों को नसीहत कर रहा है कि भाई यहाँ पाकिस्तान में ना आना। तो इसलिए अगर ये पाकिस्तान सिर्फ अशराफिया का है, ये 4, 5, 8, 10 ख़ानदानों का है, तो हमें बता दिया जाए कि इस अवाम की कोई औकात नहीं, यहाँ रहना है तो गुलाम बन के रहो, वरना यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो सारे यहाँ से दफ़ा हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप जल्द से जल्द एक्शन लें, इससे पहले कि पूरी अवाम ये सोचना शुरू कर दे कि उनकी कोई औकात नहीं है और वो एहसास से कमतरी का शिकार होके चुपचाप बैठ जाए। और फिर क्या होगा? पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। जब अवाम ये समझेगी कि हमारी कोई औकात ही नहीं, हमने बस जो करना है रोटी खानी है तो मेहनत मजदूरी करके वो खा लेंगे, ज़हीन दिमाग जितने भी हैं इस मुल्क से चले जाएंगे। तो फिर राणा सनाउल्लाह कहता है कि भाई रोने निकाल दिए और डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें, कि तुम पाकिस्तान की अवाम के साथ इतनी जुल्म ज़्यादती कर रहे हो कि रोने पे मजबूर कर दिया है। ये पाकिस्तान को शर्म से झुका दिया तुम लोगों ने, पाकिस्तान की इज्जत और आबरू को तुमने खाक में मिला दिया है कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की अवाम जो है वो रो रही है, उन पर इतना जुल्म सितम किया जा रहा है। तुमने तो जो बहुत ज़्यादा जालिम हुक्मरान होते थे, जो पहले पुराने दौर में जो बादशाहों का राज होता था, जब वो जुल्म ज़्यादती करते थे, जालिम बादशाह होते थे, उनको भी क्रॉस कर दिया है तुमने। तो फ़लस्तीन के यहूदियों को क्रॉस कर दिया है। तो इसलिए पाकिस्तान की अदलिया से गुजारिश है कि इस अवाम का भी सोच लें। और इमरान खान से भी अपील है कि अगर शहबाज गिल ने आपका साथ दिया और आपके साथ मिल के इस अवाम का सोचा, तो उसका आपको भरपूर साथ देना चाहिए, फाइनेंशली भी उसकी सपोर्ट करनी चाहिए
और वैसे भी उसकी सपोर्ट करनी चाहिए, उसको दिलासा देना चाहिए कि हम तुम्हारे पीछे हैं, तुम्हारा साथ देंगे, आखिरी हद तक साथ देंगे, ताकि वो ये ना सोचे। आज शहबाज गिल मायूस हो चुका है और कहता है भाई मुझे सज़ाए मौत दे दो, इस जिल्लत से सज़ाए मौत बेहतर है। तो डूब के मर जाना चाहिए इस इम्पोर्टेड सरकार को। और इमरान खान साहब आपको सोचना चाहिए। और ये जो राणा सनाउल्लाह और इम्पोर्टेड सरकार वाले मजाक उड़ाते हैं, तुम लोग तो अपने जो पार्टी है उसके जो सपोर्टर हैं उनकी इज्जत नहीं करते। वो भी एक बीबी छोड़ के आई है, वो कहती है धक्के देते हैं, गालियाँ निकालते हैं। और जो एहसन इकबाल है उसको भी तुम लोग अभी ज़लीलो ख्वार करने वाले हो। जो आपका है मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खकान अब्बासी और ख्वाजा साद रफ़ीक, वो भी बगावत पे उतरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेड सरकार, ये ऊपर वाले जो 2-4 लोग हैं, ये इनको ये है कि हम बादशाह हैं, बाकी सारे ग़ुलाम हैं। तो आज शहबाज गिल की इस स्पीच के बाद, इस खिताब के बाद, इस बयान के बाद अगर थोड़ी सी भी गैरत है इस इम्पोर्टेड सरकार में, तो डूब के मर जाओ, अल्लाह तुम लोगों को गर्क करे। दूसरी तरफ शेख रशीद जो हैं उनको मरी थाने में पहुंचा दिया गया है और उनका भी यही कहना था कि भाई मुझे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि तुम पे कोई मुकदमा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का साथ छोड़ दो। तो उसने कहा भाई मैं इमरान खान का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जो करना है कर लो, मुझे मारना है मार दो, लेकिन मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, ना मैं इस अवाम का साथ छोड़ूंगा। तो वो कह रहे थे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर इसलिए किया जा रहा है, मुझे सिर्फ एक ही मुतालबा है, वो ये है कि इमरान खान का साथ छोड़ो, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।